हेलो एवरीवन, दिस इज़ स्वाति। वेलकम टू श्री जी क्लासेस। तो जैसा कि हम लोगों ने क्या सॉलिड स्टेट का बहुत सारा पार्ट कर लिया है और उसमें हम लोग क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर्स की बात कर रहे थे। क्लोज पैकिंग में हमने 1D 2D 3D समझ लिया था। अभी हम उसको फ्रेम कर देते हैं, लिख लेते हैं अपने आप को कि कैसे कैसे उसमें हमने चीज़ें समझी थी। उसके बाद हम जो इंटेक्स क्वेश्चन है वो देख लेंगे। आई थिंक 8 क्वेश्चन है। वो सारे देखने के बाद हम वॉइड्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। तो हमने वॉइड्स समझने के बाद हम लोग तब समझ पाएंगे ना कि प्रिमिटिव में कैसे एटम्स रखे हैं, बीसीसी में कैसे रखे हैं, बॉडी सेंटर में कैसे रखे हैं, फेस सेंटर में कैसे रखे हैं, एयर सेंटर में उसके बाद उनकी पैकिंग फ्रैक्शन या एफिशिएंसी देखेंगे। ठीक है। तो हम पहले 1D की बात करते हैं, क्योंकि जब हम पैकिंग स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे तो हमने क्या पढ़ा था कि 3 टाइप के पैकिंग होती है, जिसमें 1D 2D 3D होता है। ठीक है। तो तीनों को हम लिख लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो 11th का सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री भी हमने काफ़ी पोर्शन कंप्लीट करा दिया है। 1-2 क्लास में आई थिंक कंप्लीट भी हो जाएगा वो चैप्टर, और आप वो देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और कुछ भी आपको नया पढ़ना हो आप कमेंट कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक, क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर। तो जो क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर्स हैं वो सॉलिड्स में, क्योंकि हम अभी सॉलिड्स की बात कर रहे हैं, जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है क्लोजली पैक्ड है। कल हमने बात कर ली थी। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आर आइडेंटिकल, ये भी बताया था। हार्ड स्फेयर्स है, मतलब सॉलिड स्फेयर्स हैं, और ये सब 3D में अरेंज हुए हैं। ठीक है। अगर पैकिंग 1D में हुई है, क्योंकि ये 3 टाइप्स का है, 3 टाइप की पैकिंग हो सकती है, पॉसिबल है। तो फर्स्ट टाइप की पैकिंग होगी तब क्या होगा, पैकिंग इन 1 डायमेंशन होगी। तो यहाँ पे केवल एक ही वे ऑफ पैकिंग है, ऐसे एक ही वे में बहुत सारे पार्टिकल अरेंज होंगे इस तरह से। और जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या, नंबर ऑफ नियरेस्ट पार्टिकल। तो किसी एक पार्टिकल के नियर में 2 पार्टिकल है, उसके मतलब नेबर में 2 पार्टिकल हैं। जो नेबरिंग पार्टिकल होंगे, क्लोजेस्ट नेबरिंग पार्टिकल होंगे, कितने हैं, 2 हैं। तो कोऑर्डिनेशन नंबर से यहाँ पे जो इनका मतलब है वो ये है कि कोऑर्डिनेशन नंबर नियरेस्ट नेबरिंग पार्टिकल्स जो होंगे किसी पर्टिकुलर एटम के, वो 2 होंगे। तो अगर हम इसके चेक करें तो इसके भी 2 पार्टिकल नेबर हैं, इसके भी 2 पार्टिकल नेबर हैं, इसके भी 2 पार्टिकल नेबर हैं। तो इसी अरेंजमेंट में ये 3D अरेंजमेंट पैकिंग हुई होगी। ठीक है। क्योंकि लास्ट वीडियो में हमने समझ लिया था बहुत सारी चीज़ें, तो लास्ट सेशन आप देख सकते हैं, बहुत अच्छा हुआ था। उसमें पूरी मतलब पूरा बना के स्ट्रक्चर्स बना के 3D स्ट्रक्चर्स बना के बताया गया था कि पैकिंग कैसे हुई है। अब हम बात करेंगे 2D पैकिंग की। तो क्लोज पैकिंग जो है 2 डायमेंशनल में 2 टाइप की है। ठीक है। दिस टाइप ऑफ पैकिंग कैन बी पॉसिबल इन 2 वेज। तो 2 डायमेंशनल की 2 वेज में पॉसिबल है पैकिंग। कैसे होगी, उस दिन बात हुई थी हमारी कि जो ये फर्स्ट वाला जो है रो, उसके एग्जैक्टली नीचे दूसरे स्फेयर्स बने होंगे, मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट एक लेयर के नीचे एटम्स बने होंगे। ठीक है। जब ऐसा बन रहा होगा तो इनके बीच में ऐसा कुछ स्क्वायर जैसा शेप बन रहा होगा, ऐसा स्क्वायर जैसा। ठीक है। ये जो खाली जगह होंगी वो ऐसा स्टार जैसा या स्क्वायर जैसी लग रही होंगी। ठीक है। तो देयर इज अ अरेंजमेंट, स्क्वायर क्लोज पैकिंग होगी। इसमें क्या होगा, ऐसे ही ऊपर होंगे, ऐसे ऐसे ऊपर होंगे। तो जब एक की बात करेंगे तो उसको घेरे हुए कितने, 1 2 3 4, जो उसके एग्जैक्टली नेबर होंगे। तो ये बात हुई थी लास्ट राउंड पे। तो देर इज अ
अरेंजमेंट ऑफ टू रोज का अरेंजमेंट होगा, 2D स्ट्रक्चर है हमारा। फर्स्ट एंड सेकंड रोज आर अरेंज एग्जैक्टली सिमिलर एज ईच अदर। जो फर्स्ट एंड सेकंड रोज होगी, जो हमारी, अगर ये इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं या इसको फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकंड मान लेते हैं, तो ये ए टाइप का अरेंजमेंट होगा, तो ये भी एक टाइप का अरेंजमेंट है और इसको भी ए टाइप ऑफ अरेंजमेंट ही बोलेंगे। मतलब जितनी भी रोज है हमारे पास, अगर हम 2 रो लेते हैं तो फर्स्ट रो और सेकंड रो एग्जैक्टली सिमिलर होंगी, एक दूसरे के ऊपर सेम वे में रखी गई होंगी। ठीक है, तो फर्स्ट एंड सेकंड रोज आर अरेंज एग्जैक्टली सिमिलर एज ईच अदर एंड नेम्ड एज ए टाइप, तो इनको ए टाइप नाम दे दिया जाएगा। ठीक है, जब हेक्सागोनल की बात करेंगे, ठीक है, तो जब हेक्सागोनल की बात करेंगे, इसमें मैंने कोऑर्डिनेशन नंबर बता दिया है, अभी लिखवा देंगे। ठीक है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की बात करेंगे तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में ये 2D वाला है। ठीक है, ऐसा 3D वाला भी होता है, और स्क्वायर वाला तो क्यूब क्लोज पैकिंग हो जाएगी, या क्यूबॉइडल क्लोज पैकिंग हो जाएगी, किस में हो जाएगी, 3D में। तो ये जब हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग होगी तो फर्स्ट एंड सेकंड रोज आर प्लेस डिफरेंटली इन स्टैगर्ड वे। मतलब फर्स्ट रो है जो हमारी और सेकंड रो है हमारी, वो कुछ इस तरह अरेंज होंगी कि एक दूसरे से डिफरेंट होंगी। ठीक है, अलग होंगी। तो जब ऐसा अरेंजमेंट होगा तो क्या होगा, फर्स्ट रो and second row are placed differently in staggered manner such that the particles of row second are fit in the depression of, यहाँ से ये दूसरा fit in the depression of the first row। तो जो सेकंड हमारी रो होगी वो कुछ ऐसे होगी कि जो डिप्रेशन पॉइंट है, ये जो इन डिप्रेशन पॉइंट के अंदर फिट किए गए होंगे। ठीक है, फिर से हमारे यहाँ क्या बन जाएगा, ऊपर जैसे बन जाएंगे। तो ये है हमारा हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ठीक है, तो जब ऐसा कुछ हो रहा होगा तो हम यहाँ पे एक चीज़ देखेंगे कि जैसे वहाँ पे हमको स्क्वायर जैसा कुछ दिख रहा था शेप, वैसे हमको यहाँ पे जब हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कर रहे होंगे तो क्यूब जैसा, सॉरी ट्राइंगुलर जैसा शेप्स दिख रहे होंगे इसके अंदर। तो ये क्या है, एम्प्टी स्पेस है। इन्हीं वॉइड्स के बारे में हमें आगे बात करनी है। ठीक है, तो क्या बताया कि अगर एक रो जैसी है जिसको हमने ए नाम दे दिया है, वैसी ही दूसरी रो नहीं होगी, उससे थोड़ा डिफरेंट मैनर में होगी, अरेंज होगी, इस तरह अरेंज होगी कि जो डिप्रेशन पॉइंट है या धसी हुई जगह है या अंदर के साइड थोड़ी सी जगह है, उस पॉइंट पे दूसरी रो रखी जाएगी, उसका नाम बी रख दिया जाएगा। तो ये हमारा ए बी अरेंजमेंट हो जाएगा। और ज़्यादा लेयर्स होंगी तो वो ए बी बहुत सारी कर सकते हैं, ऐसे लेयर्स हम बना सकते हैं। तो यहाँ कुछ ऐसा हो रहा होगा कि ये हमारा, जिसको हमें देखना है, एक एटम, उसके पेरिफेरी में कितने, उससे टच होते हुए 6 पार्टिकल या एटम होंगे। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 पार्टिकल होंगे जो एग्जैक्टली नियरेस्ट नेबर होंगे जिस पार्टिकल की हम बात कर रहे हैं। सारे पार्टिकल के साथ ऐसा हो रहा होगा, ऐसा ही क्लोज पैकिंग में सारे पार्टिकल के साथ ऐसा हो रहा होगा कि उसके नियरेस्ट नेबर कितने होंगे, 4 होंगे, हमेशा 4 रहेंगे। इनमें इसकी लेयर में कहीं भी देख लिया जाए, हमेशा इनके नियरेस्ट नेबर क्या रहेंगे, 6 रहेंगे। कहाँ, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में। ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब जो चीज़ें नहीं लिखी हैं वो हम लिख लेते हैं। आई होप ये लिख लिया होगा। 5 सेकंड का टाइम देते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ईच स्फेयर इज इन कॉन्टैक्ट विथ 4 ऑफ इट्स नेबरिंग स्फेयर। जितने स्फेयर होंगे वो 4 नेबरिंग स्फेयर से जुड़े होंगे, कॉन्टैक्ट में होंगे, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो जाएगा। क्योंकि फर्स्ट हेक्सागोनल की बात करेंगे, इफ अरेंजमेंट ऑफ फर्स्ट रो इज ऑफ ए टाइप, फर्स्ट रो ए टाइप की है तो सेकंड रो बी टाइप की होगी, देन सेकंड रो इज ऑफ बी टाइप, सो ए बी टाइप फॉर्म, तो ए बी टाइप फॉर्म हो जाएगा क्योंकि ये हमारा 2D है स्ट्रक्चर। तो ईच स्फेयर इज इन कॉन्टैक्ट विथ 6 स्फेयर। ईच स्फेयर जो है
वो 6 स्फीयर्स के कांटेक्ट में है, मतलब एक पार्टिकल जो है वो 6 पार्टिकल के कांटेक्ट में है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये आप लिख लीजिए। फिर हम बात करेंगे 3D 3D क्लोज पैकिंग की। देखिए इसमें क्या है, वॉइड्स की बात बहुत अच्छे से नहीं समझाई गई है, क्योंकि वॉइड्स जो हैं वो 3D स्ट्रक्चर में ज़्यादा समझाए गए हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो सॉलिड्स हैं वो 3D में ही मिलते हैं, 2D में बहुत कम मिलते हैं। तो हम वॉइड्स तो समझ सकते हैं ना कि यहाँ पे है टेट्रागोनल टाइप का वॉइड है, मतलब टेट्रागोनल एग्जैक्टली नहीं कहेंगे, ये इसको ऐसा स्क्वायर शेप्ड बोल सकते हैं कुछ, ठीक है, काइट शेप बोल सकते हैं, या और इसको ट्रायंगुलर शेप बोल सकते हैं, ठीक है। ट्रायंगुलर शेप्ड वॉइड्स हैं। और जब हम वॉइड्स की बात करेंगे टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल, वो 3D वॉइड्स होंगे, ठीक है, मतलब एम्प्टी स्पेसेस, खाली जगह, बॉल्स या स्फेयर्स या पार्टिकल के बीच में जो होंगी उनकी बात। अभी पहले 3D समझते हैं। आई होप ये लिख लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। अब हम 3D की बात करेंगे। तो देयर आर जो 3D क्लोज पैकिंग होती है वो रियल स्ट्रक्चर होती है, 3D स्ट्रक्चर, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो सिंपल, इसमें भी दो टाइप होते हैं, सिंपल क्यूबिक और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो जो सिंपल क्यूबिक है उसमें क्या है, देर आर सो मैनी लेयर्स ऑफ परफेक्टली अलाइंड हॉरिजेंटली एज वेल एज वर्टिकली। ए टाइप के जो हमने 2D में बनाए थे उन्हीं का अरेंजमेंट हुआ होगा, ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। ऑल लेयर्स हैज सेम ए टाइप अरेंजमेंट सिंस called as simple cubic lattice, simple cubic लैटिस। तो ये क्या होगा, अरेंजमेंट हुआ होगा, मतलब जैसे हमने बात करी थी कि एक के ऊपर एक ऐसे रखे हुए हैं, ठीक है, इसके एग्जैक्टली नीचे रखा हुआ है एक और पार्टिकल, एक और पार्टिकल, फिर इसी के ऊपर एक और पार्टिकल रखा। अगर हम इसके ऊपर ऐसे रख दें, एग्जैक्टली ऊपर ऐसे, तो जहां जहां ये इसके ऊपर रखेंगे तो ये तो चीज़ें समझ में नहीं आएंगी ऐसे ऐसे सामने से देखने के, कि इसके नीचे भी एक लेयर है। तो हम अगर इसको क्यूब फॉर्म में बनाना चाहें तो वो बना सकते हैं। पहले हम ये देख लेते हैं, फिर हम इसका पूरा स्ट्रक्चर देखेंगे, ठीक है। तो समझते हैं, देर आर सो मैनी लेयर्स, बहुत सारी परफेक्टली अलाइंड, मतलब एक के ऊपर एक, अलाइंड हॉरिजॉन्टली भी वर्टिकली भी, मतलब ऐसे भी और ऐसे भी, एक के ऊपर एक, सॉरी, अलाइंड अरेंजमेंट होगा पार्टिकल्स का। जो लेयर्स होंगी वो सारी ये टाइप होंगी, कोई अलग नहीं होंगी, एंड उनको कहा जाएगा सिंपल क्यूबिक लैटिस या सिंपल लैटिसेस होंगी, ठीक है। फिर जो सेकंड है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 3D स्ट्रक्चर, वो क्या है, लेयर्स ऑफ हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग 2D पैकिंग आर अरेंज इन 3D मैनर। तो जैसे वहां पे एक लेयर थी, दो लेयर थी, अब ऐसे ही ए बी टाइप के, ये ए टाइप है, ये बी टाइप है, ए बी टाइप के बहुत सारी लेयर्स एक के ऊपर एक रखी होंगी। तब क्या हो रहा होगा, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग होगी 3D मैनर में, और उसको 3D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कह दिया जाएगा, ठीक है। अब इनका अरेंजमेंट एक बार हम देख लेते हैं, तो फिर हमें चीज़ें बहुत ही क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे और कल हम वॉइड समझेंगे। पहले हम ये चीज़ें देख लेते हैं। आप लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, 5 से 10 सेकेंड का टाइम दे रहे हैं। तो जो पैकिंग हुई होगी, तो यहाँ पे ऐसे कोई ऐसे लिखा नहीं गया एनसीईआरटी में कि सिंपल क्यूबिक लैटिस ही होगा, लेकिन ए अरेंजमेंट है तो ये स्ट्रक्चर हम मान सकते हैं, ठीक है। तो हेडिंग अलग से नहीं दी गई, उन्होंने 2D अरेंजमेंट का ही 3D अरेंजमेंट में चेंज करने के लिए बोला गया, फर्स्ट में भी सेकंड में भी, ठीक है। तो जब क्यूबिक की बात हो रही होगी तो क्यूब की तरह दिखेगा हमको, और जब हॉरिजॉन्टल क्लोज पैकिंग की बात हो रही होगी तो कुछ कुछ हॉरिजॉन्टल दिखेगा। अब हम हॉरिजॉन्टल समझने के लिए एक चीज़ समझेंगे कि मतलब
कैसे जो पार्टिकल्स हैं वो रखे गए हैं, ठीक है। अब वो जो पार्टिकल रखे गए हैं उनका समझने के लिए हमको एक 3D व्यू बनाना होगा, ठीक है, जिसमें ए टाइप और ए बी टाइप समझेंगे, ठीक है। आई थिंक ये सबने लिख लिया होगा। जब हम स्ट्रक्चर बना रहे होंगे तो सिंपल क्यूबिक कैसा होगा, क्यूब जैसा दिख रहा होगा दूर से, तो क्यों ना हम क्यूब जैसा ही रख के देख लेते। तो ये है हमारा क्यूब। तो यहाँ कुछ ऐसे अरेंज होंगे पार्टिकल, मतलब ऐसा होगा कुछ कि सारे ए टाइप है, जैसे यहाँ होंगे वैसे ही इसके पीछे होंगे। तो पीछे वाला हम ये लाइन रब कर देते हैं तो हमको चीज़ें कुछ अच्छे से समझ में आएंगी। तो क्या है कि एक पार्टिकल हमारा ये है, एक पार्टिकल हमारा ये है, ठीक है। अब इसके एग्जैक्टली ऊपर पार्टिकल हम ऐसे रख देंगे, ठीक है। एग्जैक्टली ऊपर हमने एक पार्टिकल रखा, फिर एक एग्जैक्टली ऐसे ही इसके ऊपर एक पार्टिकल रखा, तो हमें फ्रंट की चीज़ें दिख रही हैं, ठीक है। जब फ्रंट की चीज़ें दिख रही हैं तो इसको हम सॉलिड लाइन से एक बार रिप्रेजेंट कर देते हैं कि एक पार्टिकल हमारा ये है, ठीक है, और एक पार्टिकल हमारा ये है, ठीक है। जो इसके बाद वाला पार्टिकल है एग्जैक्टली इसी के पीछे रखा हुआ है, तो हमको वैसा व्यू तो नहीं दिखेगा फ्रंट से, लेकिन फिर भी हम कोशिश कर सकते हैं समझने की। ठीक है, तो ये एग्जैक्टली इसके ऊपर है, और इनके पीछे वाले जो पार्टिकल होंगे, मैं ड्रॉप करके इसको साफ कर देते हैं। तो ये है हमारा स्ट्रक्चर। हमने क्या किया, एक क्यूब लिया, ये हमारा क्यूब है, ये हमारा क्यूब है, इसकी ये एजेस है जो हमको फ्रंट व्यू दिख रहा है, ठीक है। दो साइड्स हमने बनाई, हमको ऐसे दिख रहा है और ऐसे थोड़ा सा साइड सा दिख रहा है, ठीक है। तो ये है हमारा क्यूब जिसकी ये एजेस हैं। अब इन एजेस पे हमने स्फेयर्स रखे, ये ए टाइप रखा है, इससे इससे ये ए टाइप का रखा है, इसी के एग्जैक्टली पीछे एक ये जो थोड़ा सा दिख रहा है और एक और पीछे होगा वो, तो ये भी हमारा क्या है, पीछे भी इसके ए टाइप है, ठीक है। एक आगे रखा है, एक लेयर पीछे रखी है। अब इसके एग्जैक्टली ऊपर जो रखा है वो भी ए टाइप है, ठीक है। जब ये ए टाइप है तो जितने फ्रंट वाले हैं वो हमने ऐसे से कर लिए, तो ये है फ्रंट वाला, और जितने बैक वाले हैं हम उसको थोड़ा सा ब्लूइश कर देते हैं। ये बैक वाले हैं, ठीक है, ये बैक वाले, तो इनका भी ए टाइप है, तो ए के एग्जैक्टली ऊपर जो रखा है वो भी ए टाइप होगा। तो ये चारों साइड जो है या जितने भी हमें दिख रहे हैं वो ए टाइप है। अगर हम इसको कट करेंगे, अगर हमने इसको कट किया ऐसे, तो ये ऐसे बन गया हमारा, ये ऐसे बन गया हमारा, ये ऐसे बन गया कुछ हमारा, और ऐसे अगर हम इससे एक क्यूब निकालने की कोशिश करें तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, ठीक है। तो जो फ्रंट वाले हैं हमारे, तो ये जो है ये पूरा पूरा इसलिए दिख रहा है क्योंकि ये कॉर्नर पे रखा है, और कॉर्नर जो है हमारे साइड है, तो तीन कॉर्नर से ये हमको पूरा पूरा इसलिए दिख रहा है, बाकी जितना इसका पार्ट है उतना ही इसका पार्ट है, ठीक है। तो ये है हमारा सिंपल क्यूबिक लैटिस, ठीक है। जब हेक्सागोनल की बात करेंगे तो हमने क्या कहा था, हेक्सागोनल में एक लेयर ऐसे रखी है, एक लेयर ऐसे रखी है, और इसके एग्जैक्टली थोड़ा गैप करके अगर हम रखें तो एग्जैक्टली यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे रखे हैं, ठीक है।
और अगर हम थर्ड लेयर बनाएं, ये ए टाइप है, ये बी टाइप है, अगर हम थर्ड लेयर बनाएं जो ए टाइप है, तो वो भी कुछ ऐसी बनेगी, 1 2 3 4। ठीक है, तो ये ऐसे बनेगी कुछ। अब इसको समझने के लिए, अब ये तो हमने बना दी ए बी टाइप। अब 3D व्यू लेने के लिए हमने क्या किया कि इसके भी पीछे बहुत सारी लेयर्स हैं। ए के पास ए टाइप की है, बी के पास बी टाइप की है, तो इसके पीछे भी लेयर्स हैं, ऐसे होंगी, ऐसे 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 लेयर्स होंगी, इसके पीछे भी ऐसे ऐसे लेयर्स होंगी, इसके पीछे भी ऐसे 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 बहुत सारी लेयर्स होंगी। तो जब ये लेयर्स होंगी पीछे भी और फ्रंट में भी, तो ये है, जब एक एटम की बात करेंगे, जैसे हम इसकी बात करें, तो इसके टच में कितने लोग होंगे। ठीक है, तो एक तो एग्जैक्टली इसके टच में अगर हम बना रहे हैं, इसको हम पास कर दें, इस लेयर को इस लेयर के पास कर दें, तो कैसे बनेगा, ऐसे बन जाएगी। ठीक है, तो ये जो है इसके पास में कौन है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, और ये जो 2 होंगे वो इस डिप्रेशन पॉइंट के इस पे ओवरलैप कर जाएंगे, ये 2, एक यहाँ आ जाएगा, एक यहाँ आ जाएगा, तो 6 हो जाएगा ना। तो ऐसे ही बनेगा पूरा। ठीक है, तो इसके पीछे या आगे ऐसे लेयर्स बनती चली जाएंगी, इसके आगे ऐसे। अगर हम बीच से कट करके देखेंगे ना, तो एक के पास 6 पेरीफेरी में होंगे, इसलिए ये हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बन रही है। ठीक है, तो ये है हमारी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग और सिंपल क्लोज पैकिंग या क्यूबिक क्लोज पैकिंग। क्यूबिक क्लोज पैकिंग कल कराएंगे, अभी क्या करते हैं, हम क्वेश्चन कर लेते हैं जो इंटेक्स क्वेश्चन है, नहीं तो वो फिर लास्ट में बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर हम नेक्स्ट टर्न पे वर्ड समझेंगे। तो ये क्वेश्चन है, फर्स्ट क्लासिफाई द फॉलोइंग solids in different categories based on the nature of intermolecular forces operating in them। तो इनको इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के रिस्पेक्ट में बताना है कि ये कौन से सॉलिड्स हैं। तो पोटेशियम सल्फेट क्या होता है, K2SO4 होता है, तो ये सॉलिड फॉर्म में मिलेगा, सॉलिड फॉर्म में मिलेगा तो क्रिस्टल फॉर्म में मिलेगा। ठीक है, टिन क्या है, टिन मेटल है। बेंजीन लिक्विड फॉर्म में मिलती है, यूरिया सॉलिड फॉर्म में मिलता है। ठीक है, तो नेचर ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या होगा, क्लोजली इंटरस्टिशियल फोर्सेस बहुत पास पास पैक्ड होंगे। ठीक है, वाटर कैसा होगा, लिक्विड फॉर्म होगा। जिंक जो है सॉल्ट है, ग्रेफाइट जिंक सल्फाइड जो है क्रिस्टल फॉर्म में होगा। ग्रेफाइट जो है वो हमारे किस में, ये कार्बन का एलोट्रॉप है, वो किस फॉर्म में होगा, वो लेयर्स के फॉर्म में होगा। तो उसके बारे में ये लिखना है। ठीक है, 10 सेकेंड का टाइम देते हैं, फिर हम ये करेंगे। ठीक है, तो हम इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के टाइप्स पढ़े थे, मॉलिकुलर सॉलिड, मेटेलिक सॉलिड, नेटवर्क सॉलिड, आयनिक सॉलिड, ऐसे टाइप्स पढ़े थे। तो वाटर जो है वो हमारा, पहले हम पोटेशियम देख लेते हैं। पोटेशियम सल्फेट जो है हमारा क्या है, आयनिक फॉर्म में आएगा। ठीक है, पोटेशियम सल्फेट और ये जो जिंक सल्फेट है, तो ये आयनिक सॉलिड फॉर्म में आएंगे, आयनिक आयनिक या नेटवर्क वाले, आयनिक वाले में। ठीक है, और और वाटर है, एंड और कोई तो नहीं है इसमें। वाटर जो है हमारा वो मॉलिकुलर सॉलिड के फॉर्म में आएगा। वाटर जो है एक साथ में शायद आर्गन भी दिया है, तो ये क्या है, मॉलिकुलर सॉलिड। ठीक है, मॉलिकुलर सॉलिड बनाएंगे। इसके बाद बात करेंगे टिन की, बेंजीन की, ग्रेफाइट की, यूरिया की।
जो हमारा मेटेलिक सॉलिड है वो क्या होगा, टिन होगा, मेटेलिक सॉलिड टिन होगा, मेटेलिक सॉलिड ये टिन होगा। बेंजीन है, यूरिया है, ये किस में आ जाएंगे, बेंजीन, यूरिया, ग्रेफाइट, ये सब आ जाएंगे कोवेलेंट और नेटवर्क में, ठीक है, ये कोवेलेंट और नेटवर्क में आ जाएंगे। सॉरी, तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जिसमें हमें ये बताना था कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के बेसिस पे जो नेचर होगा उन पे हम कैसे बता सकते हैं सॉलिड किस टाइप के होंगे, डिफरेंट कैटेगरीज। ठीक है, तो हमने 4 टाइप पढ़े थे, मॉलिकुलर सॉलिड, आयनिक सॉलिड, मेटेलिक सॉलिड, कोवेलेंट सॉलिड, और इसमें से हमने ये कुछ एग्जाम्पल कर लिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फर्स्ट है सेकंड है हमारा, सॉलिड ए है, बहुत हार्ड है, इलेक्ट्रिकली इंसुलेटर है इन सॉलिड एज वेल एज इन मोल्टन स्टेट एंड मेल्ट एट एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर। तो व्हाट टाइप ऑफ सॉलिड इज, तो मतलब हमारे पास एक कोई सॉलिड है जो बहुत हाई टेम्परेचर पे मेल्ट करता है, बहुत हाई टेम्परेचर पे उसका मेल्टिंग पॉइंट है, और सॉलिड और मोल्टन कोई भी स्टेट में हो वो कभी भी इलेक्ट्रिकली कंडक्टर की तरह बिहेव नहीं करेगा। ठीक है, तो ऐसा सॉलिड क्या होता है वो हम पढ़ चुके हैं, वो डायमंड या क्वार्ट्ज जैसी चीज़ें होती हैं, वो इलेक्ट्रिकली इंसुलेटर होती हैं सॉलिड एज वेल एज इन मोल्टन स्टेट। तो ये क्या होगा, कोवेलेंट या नेटवर्क सॉलिड। व्हाट टाइप ऑफ सॉलिड इज पूछा गया है, एग्जाम्पल कुछ नहीं बोले गए, तो यही बोल सकते हैं कोवेलेंट एंड और नेटवर्क टाइप सॉलिड और नेटवर्क टाइप सॉलिड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आयनिक सॉलिड कंडक्टर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टेन स्टेट बट नॉट इन सॉलिड स्टेट। तो इसका क्या होगा, ये मैंने शायद बताया था, तो आप ट्राई कर सकते हैं, 10 सेकंड का टाइम देते हैं। तो आयनिक सॉलिड क्या था, कंडक्ट कर सकता है इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट। तो मैंने बताया था कि मोल्टन स्टेट में क्या होते हैं, जो इसके आयंस होते हैं फ्री होते हैं, लेकिन सॉलिड स्टेट में दे आर जो इनका इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है या फिर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स होता है वो बहुत क्या होते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिकली स्टेबल होते हैं या बहुत ज़्यादा क्लोजली पैक्ड होते हैं। तो दे आर नॉट फ्री टू मूव, तो वो फ्री टू मूव नहीं होते, वो मूव नहीं कर सकते इजीली, इसलिए वो कंडक्ट नहीं कर सकते इलेक्ट्रिसिटी। कौन, हमारे जो आयनिक सॉलिड है वो। तो बोल सकते हैं इन सॉलिड स्टेट ions are not free to move to conduct electricity। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन, और अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। व्हाट टाइप ऑफ सॉलिड्स एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स मिलेबल एंड डक्टाइल। तो ऐसे कौन से सॉलिड होंगे, फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट टाइप्स ऑफ सॉलिड जो इलेक्ट्रिकली कंडक्टर्स होते हैं, मेलेबल हुए होते हैं, डक्टाइल भी होते हैं। तो जो हमारे सॉलिड्स थे, मेटेलिक सॉलिड थे, वो मेलेबल भी थे, डक्टाइल भी थे, और इलेक्ट्रिकली कंडक्टर भी थे। ठीक है, तो ये 4 क्वेश्चन हो गए, इंटेक्स क्वेश्चन 4 और बचे हैं, नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम लोग। आज बहुत सारी चीज़ें हमने समझी हैं, उन बहुत सारी चीज़ों को समझने के लिए आप क्या करेंगे, अगर आपको कुछ नई चीज़ें समझ में आए तो एक बार इससे पहले वाला वीडियो, जो प्रीवियस वीडियो है वो आप वो देखेंगे, तो आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। जब वो समझेंगे उसके बाद हम ये समझेंगे तो हमको ज़्यादा चीज़ें समझ में आएंगी। अब अगर हम वॉइड अभी स्टार्ट कर देते हैं तो वॉइड में ऐसा होगा कि
बहुत सारी चीज़ें मिक्सअप हो जाएँगी, ठीक है? तो उन सब से बचने के लिए हम थोड़ा-थोड़ा पार्ट अपना कवर करते हुए चलेंगे, बहुत अच्छे से करेंगे और ऐसा नहीं होगा कि हमको कोई चीज़ नहीं आ रही तो हम उसको लीव ऑन करके आगे चले जाएँ, ऐसा नहीं होगा। सारी चीज़ें यहाँ कराई जाएँगी और टू द पॉइंट कराई जाएँगी और बहुत अच्छे से कराए जाएँगे, क्वेश्चन भी कराए जाएँगे जैसे आज कराए गए क्वेश्चन। इनके बहुत बड़े आंसर नहीं हैं, आपको टू द पॉइंट चीज़ें समझनी है और क्वेश्चन आना चाहिए और अगर चाहेंगे तो ये मैं क्वेश्चन फिर से लिखवा दूँगी जो लास्ट वाला है कि ऐसे कौन से सॉलिड्स होते हैं जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टर भी होते हैं, मेलेबल भी होते हैं, डक्टाइल भी होते हैं। तो लास्ट टाइम पे बताया था मेलेबल क्या होते हैं, डक्टाइल क्या होते हैं। डक्टाइल मतलब तार के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं हम, मेलेबल मतलब बीट करने पर वो शीट के फॉर्म में बन जाएँगे। तो ऐसे कौन से होते हैं, मेटेलिक सॉलिड ही होते हैं हमारे पास, ठीक है? तो आपको जो नहीं समझ में आ रहा है या जो चीज़ें अच्छी लग रही हैं वो आप कमेंट कर सकते हैं। लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।